21 मार्च 2026 की सुबह ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया के सैन्य नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी मिसाइल दागी गई जिसकी रेंज ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। लक्ष्य था हिंद महासागर का सबसे गुप्त और सुरक्षित अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया। ईरान के तट से इसकी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। ये दूरी ईरान की उस घोषित सीमा से दोगुनी है जिसे दुनिया अब तक उसकी अंतिम हद मानती थी। जैसे ही रडार पर ये मिसाइलें दिखीं, वॉशिंगटन और मित्र देशों की राजधानियों में खतरे की घंटी बज गई। ये केवल एक हमला नहीं बल्कि एक पावर शिफ्ट था। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के अनुसार इस हमले में खोरमशहर 4 श्रेणी की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। तेहरान ने कुल 2 मिसाइलें दागी। इनमें से एक मिसाइल तकनीकी खराबी के कारण उड़ान के बीच में ही फेल हो गई और समंदर में गिर गई, लेकिन दूसरी मिसाइल डिएगो गार्सिया की ओर बढ़ती रही। ये ईरान द्वारा अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला करने का प्रयास था। खतरे को भांपते हुए अमेरिकी नौसेना के एक डिस्ट्रॉयर ने मोर्चा संभाला। इस अदृश्य युद्ध में अब तकनीक का मुकाबला तकनीक से था। हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे भरोसेमंद SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इंटरसेप्शन पूरी तरह सफल रहा या नहीं, लेकिन मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। ज्ञान की बात, SM-3 मिसाइल विस्फोटक का उपयोग नहीं करती। ये हिट टू किल तकनीक पर काम करती है, जहां केवल गतिज ऊर्जा काइनेटिक फोर्स से दुश्मन की मिसाइल के परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। ये हमला तब हुआ जब ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच तनाव चरम पर था, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य लक्ष्यों के करीब होने का दावा किया था। इस एक घटना ने युद्ध के भूगोल को मध्य पूर्व की सीमाओं से निकालकर हिंद महासागर की गहराइयों तक पहुंचा दिया है। डिएगो गार्सिया कोई साधारण द्वीप नहीं है। ये अमेरिका और ब्रिटेन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य केंद्र है। इतिहास में इसी अड्डे का उपयोग अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी बमबारी अभियानों के लिए किया गया था। ये अमेरिका का अजेय किला माना जाता है। यहाँ भारी बम वर्षक, निगरानी विमान और पहले से तैनात सैन्य उपक्रम रखे जाते हैं जो एशिया और अफ्रीका में त्वरित कार्रवाई की अनुमति देते हैं। डिएगो गार्सिया की सबसे बड़ी ताकत इसकी दूरी थी। ये माना जाता था कि ये दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन ईरान ने उस धारणा को तोड़ दिया। ये हमला उस समय हुआ जब ब्रिटेन इस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है, जिस पर वॉशिंगटन में काफी राजनीतिक बहस चल रही है। खोरमशहर 4 एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। ये 1 टन से अधिक वजन का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये क्लस्टर म्यूनिशंस दाग सकती है और बीच हवा में अपनी दिशा बदल सकती है। वर्षों तक तेहरान ने दावा किया था कि उसकी मिसाइलों की ऊपरी सीमा 2000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर की स्ट्राइक में उन दावों को झुठला दिया है। इसका मतलब है कि अब पेरिस और लंदन जैसे शहर भी ईरान की मिसाइलों की सीधी जद में आ सकते हैं। नाटो देशों के लिए जो इस संघर्ष को केवल क्षेत्रीय मान रहे थे, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका और खतरे की घंटी है। डिएगो गार्सिया तो बस एक हिस्सा था। ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमले तेज कर दिए हैं। खबरों के अनुसार ईरान ने कुवैत की बड़ी रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले किए हैं, जो उसकी बदलती युद्ध नीति का हिस्सा है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे देश भी निशाने पर हो सकते हैं जो अमेरिकी सेना को अपने यहां पनाह देते हैं। जवाब में अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है। 2500 से अधिक मरीन सैनिकों और अतिरिक्त युद्धपोतों को तैनात किया गया है। USS ट्रिपोली जैसे बड़े युद्धपोत अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। हालांकि शांति की बातें हो रही थी, लेकिन अमेरिका की ये भारी सैन्य तैनाती एक लंबे समय तक चलने वाले टकराव की ओर इशारा करती है। ईरान अब केवल मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो पारंपरिक हमलों और असममित युद्ध यानी असिमेट्रिक वॉरफेयर का एक घातक मिश्रण तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की मिसाइल तकनीक का आधार पुराने उत्तर कोरियाई और सोवियत प्रणालियों से प्रेरित है। खोरमशहर 4 में मैन्यूवरेबल री एंट्री की क्षमता है, जिसका मतलब है कि ये गिरते समय अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। खाड़ी क्षेत्र में हमलों का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चोट। तेल की सप्लाई लाइन अब ईरान के सीधे निशाने पर है। ये हमला ईरान के अंदरूनी दबाव और अपनी सैन्य ताकत को दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश भी हो सकता है। फैक्ट चेक, ईरान ने अब तक अपनी अधिकांश मिसाइलों की रेंज को कम करके दिखाया था, लेकिन 4000 किलोमीटर की छलांग ने पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्टों को भी पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप का दावा था कि वे सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के करीब हैं, लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि ईरान हार मानने के मूड में नहीं है। संप्रभुता मॉरिशस को देने के बावजूद ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पर दीर्घकालिक पहुंच बरकरार रखी है, जो अब ईरान के रेडार पर है। इस हमले के बाद हिंद महासागर अब शांति का क्षेत्र नहीं रहा। यहाँ अब दुनिया की महाशक्तियों का नया अखाड़ा बनने की संभावना बढ़ गई है। SM-3 के सफल होने की अनिश्चितता ये दर्शाती है कि सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। डिएगो गार्सिया पर तैनात हजारों अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों के लिए युद्ध अब उनकी दहलीज तक पहुंच चुका है।
ईरान की रणनीति अब साफ है। वे पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों से बाहर निकलकर दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हमला करेंगे। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके दुश्मनों के ठिकानों का दायरा अब कहीं अधिक विस्तृत हो चुका है। यूरोप को अब अपनी मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों को फिर से व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि खतरा अब पूर्व से नहीं बल्कि दक्षिण से भी है। कूटनीति अब पीछे छूटती दिख रही है, क्योंकि सैन्य कार्रवाई ने बातचीत की मेज पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के पास फत्ताह-1 और सेजिल जैसी कई घातक मिसाइलें हैं, लेकिन खुर्रमशहर 4 ने दूरी के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि अमेरिका इसका क्या ठोस जवाब देता है। तनाव अपनी चरम सीमा पर है। अगर ये संघर्ष हिंद महासागर में फैला तो वैश्विक व्यापार की रीढ़ टूट सकती है, जिससे हर चीज महंगी हो जाएगी। ईरान की 4000 किलोमीटर की इस मिसाइल स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया है कि दूरी अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या केवल अपनी ताकत दिखाने का एक खतरनाक पैंतरा? डिएगो गार्सिया पर हुआ यह हमला भविष्य के युद्धों की एक झलक मात्र है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।